इल्ज़ाम लगाया है कि नौकरी के बदले ज़मीन लिखाई गई है। उस बयान के ऊपर हम लोग मानहानि का मुकदमा करेंगे और नहीं तो इस बात को उनको साबित करना पड़ेगा सीबीआई की जांच से। केंद्र का कोई भी एजेंडा नहीं है। केंद्र का एक ही एजेंडा है, लालू भय। लालू भय जितना दिखाएगा उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगा। कहीं नहीं बीजेपी वाला क्या छापा मार दे, बीजेपी वाला कुछ नहीं है, नहीं झुकेगा, न झुका है न झुकेगा। बिहार की राजनीति में लालू यादव को किंग मेकर माना जाता है। 90 का दशक था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 16 सालों से बिहार की सत्ता पर लगातार एनडीए का कब्जा है और जिस प्रकार से लगातार बीजेपी पर लालू यादव जो है वो हमलावर रहे हैं और गरीब गुर्गों की आवाज़ लालू यादव को कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ महीने पूर्व लालू यादव को जमानत मिला और उसके बाद लालू यादव की तबीयत भी खराब है, दिल्ली में मीसा भारती के आवास पे हैं और सुबह तकरीबन 7 बजे से ही सीबीआई रेलवे भर्ती घोटाले से मामले को लेकर लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और देखिए पटना में राबड़ी आवास का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में यहाँ पे जो है कार्यकर्ता पहुँचे हैं और सुबह में 3 टीमें जो हैं सीबीआई के वो यहाँ पे पहुँची और लगातार राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से जो पूछताछ किया जा रहा है, लगातार जो इंक्वायरी जो है वो की जा रही है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है। और वहीं एक कार्यकर्ताओं के द्वारा झुकेगा नहीं का एक पोस्टर लगाया गया, तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस प्रकार से लालू यादव जो हैं वो खड़े हैं और तमाम बीजेपी, आरएसएस, जेडीयू, सीबीआई, ईडी तमाम लालू यादव के शरीर को खींचते हुए दिखाया गया और इस पोस्टर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि लालू यादव के पीछे भले ही तमाम लोग लगे, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लालू यादव किसी भी कीमत पे झुकेंगे नहीं। और जिस प्रकार से लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, सीधे तौर पे तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में। क्या कहेंगे सर, लगातार जो सीबीआई है वो छापेमारी कर रही है और सीधे तौर पे ये सारा खेल जिस प्रकार से आप लोग का कहना है कि बीजेपी के इशारों पर हो रहा है, लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तंत्र का दुरुपयोग है, तानाशाही है। बार बार कितने बार छापा पड़ा, क्या मिला? आज भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं 17 साल में कि मिलेगा। है कहाँ कुछ की मिलने वाला है? कुछ नहीं है। अब तंत्र का दुरुपयोग है, गलत है, गलत मतलब ट्रैक पे देश जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जस करनी जैसा किए हैं वैसा भोग रहे हैं लालू यादव। दिन दूर नहीं है, आज आपका समय है तो मेरा भी समय आएगा। क्या कहेंगे सर? वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाला हरिचंद बनल है, लोग चोर है। कहीं नहीं बीजेपी वाला क्या छापा मार दे, बीजेपी वाला कुछ नहीं है। बोल रहे हैं सीबीआई तो स्वतंत्र सीबीआई बार बार सीबीआई, लालू यादव भी सीबीआई और कोई नहीं, क्या सीबीआई है? ये सब बीजेपी के इशारों पे। इशारा तो क्या है? हारेगा चुनाव तो आवेगा, छापेमारी करेगा। रोष है, जनता में रोष है। हाँ। गरीब गुरबा के मालिक मसीहा को आप बार बार कितना तंग कीजिएगा? देखे है फोटो, देख लीजिए एक बार, उधर घुमा लीजिए। नहीं झुकेगा, न झुका है न झुकेगा। लाख सितम करो है सितमगर, तुम में जितना जोर है लगा लो। नेताजी, बीजेपी के इशारों पे सब हो रहा है, क्या कहेंगे? बीजेपी इशारों बीजेपी साजिश करते रहती है, साजिश करता है। बीजेपी हमेशा से साजिशों के बांधते रहता है और अपने विरोधियों और सहयोगियों दोनों को डराते रहता है। ये लालू यादव छापा ये मारा गया जरूर लालू यादव के यहाँ, लेकिन इसका निशाना था नीतीश कुमार के यहाँ और नीतीश कुमार को डराने की कोशिश की जा रही है। डर है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं, तेजस्वी जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और नीतीश कुमार कई मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तो जब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं सरकार घोलट न जाए। तो जब सरकार घोलट जाएगी तो बीजेपी अपने आप घोलट जाएगी। वो इस घबरा गई है, बीजेपी घबरा करके ये छापा मारने का काम किया है और बराबर हर एक जगह देखिए ना, महाराष्ट्र में ऐसे ही किया, ये बंगाल में ऐसे ही किया। ये तो अपना हथियार बनाया है। लेकिन ये बात दूर नहीं है, जब सीबीआई केंद्र में सरकार जब बदलेगी तो वही सीबीआई सब बीजेपी वाले को वही खेल होगा, धंस देगा। क्या कहेंगे?
अरे हम तो कुछ कहने के लिए अब कुछ रहा क्या है। देख रहे हैं ना किस तरह के भाई अत्याचार कर रहा है बीजेपी वाले, ठीक है ना। माने कि बीजेपी ये सृजन घोटाला, काका घोटाला, इतना घोटाला है, कोई पर कुछ कार्रवाई नहीं है। चूँकि सत्ता में है इसलिए अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लालू जी सत्ता में नहीं है। ये टेंडर वाला जो ये बताइए रेलवे वाला मामला में ये मुनाफा दिए है लालू जी। कोई ऐसा रेल मंत्री बताइए जो मुनाफा दिए हों। रेल टिकट गरीबों को लिए टिकट दर के कम कर दिए, उसके बाद भी रेलवे मुनाफा में है। सब साजिश है। और जाति जनगणना के मुद्दा पर लेकर के और बोचहा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी डरी हुई है। और इसका सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से रखा गया था। और आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने ये भी नारा दिए थे कि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तब तक जो है कुछ यहाँ लागू नहीं होने देंगे। इसके लेकर के दिल्ली पैदल रूज करेंगे, है ना। सीधे तौर पे कार्यकर्ता जो है गुस्से में। नेताजी एक बात बताइए, आखिर ये जो पूरा खेल बीजेपी खेल रही है, आखिर कहीं ना कहीं डराने का प्रयास किया जा रहा है क्या? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं इसको। केंद्र का कोई भी एजेंडा नहीं है। केंद्र का एक ही एजेंडा है, लालू भय। लालू भय जितना दिखाएगा उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगा। किसका पब्लिसिटी बढ़ेगा? बीजेपी का बढ़ेगा। बीजेपी का अपना मुद्दा कुछ है नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पर नफरत फैलाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। देखिए कुछ और भी लोग हैं। नेताजी एक बात बताइए, बीजेपी वाला अभी बोले हैं, बयान दिए हैं, मंत्री हैं, एक आध दो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं लालू जी वैसा भोग रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि बीजेपी आतंक फैला कर अभी तक शासन किया है। नरेंद्र मोदी के गुजरात में मालूम होगा आपको कि जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तो राइट कराकर, दंगा कराकर मुख्यमंत्री बने हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तो 70 को सैनिक मारा गया, वो कैसे आ गया? वो दंगा पार्टी है, दंगा करा के सरकार बनाता। अभी 24 में चुनाव होने जा रहा है, इसी के लिए छापामारी हो रहा है। सीबीआई को भेजा जा रहा है कि बिहार में दंगा हो। इससे क्या साबित हो रहा है? बीजेपी में जितना अगर जांच किया जाए बीजेपी के नेता के, बिहार में और भी तो घोटाले हुए हैं। बिहार में अभी आपको जो ये बीपीएससी जो घोटाला हुआ है कि पेपर लीक हुआ, इसमें ये जानते हैं कि करोड़ों का ये धंधा है, पहले से भी चल रहा है। इसके बाद मुजफ्फरपुर कांड, बालिका कांड जो हुआ है, क्या सरकार ने किया? क्या बीजेपी ने किया? सब बचाने का उनको फांसी होना चाहिए। तो पहले अपन तो देख न रहे, दूसरे को चलने मैंने सीबीआई से जांच कराने। अब क्या है, 1000 बार सीबीआई जांच कर चुकी है, अब क्या जांच करने आई है? कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली हाथ लौट के जाएगी। आपको देख लिया तुरंत। अभी क्या कहेंगे नेताजी? अभी 2019 में भी सीबीआई जांच हुआ था, एगो कुछ नहीं मिला। फिर जांच हो रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा अपन हथियार, ही जो सीबीआई उसका हथियार है, उस हथियार का प्रयोग कर रहा है। अब पहला बात जान लीजिए, आज भारत के सभी भाजपा के मंत्री और नेता का जांच हो जाए तो सब जेल में रहेगा। लालू यादव तो गरीबों का नेता है, दबे कुचलों का नेता है, शोषितों पीड़ित का नेता है। आवाज दिया, आज लालू यादव जेल से छूटे हैं। और नीतीश कुमार जो इफ्तार पार्टी में आए, उसके बाद बिहार के राजनीतिक चेंज हुआ, परेशान है, चेंज हुआ। और उसके बाद तेजस्वी जी भी गए उनके इफ्तार में, उन्होंने रिसीव किया, छोड़ा। ये सब परिस्थिति देखते हुए भाजपा डर गई है कि बिहार में हमारी सरकार ऐसा ना हो कि इनके साथ बन जाए। अभी देखिए, जनगणना, जातीय जनगणना पर दोनों लोग एक साथ हैं और दोनों लोग एक साथ होके कहे हैं कि हम कराएंगे और इसका बैठक फिर सर्वदलीय होने वाला है। ये सारी डर है कि सीधे तौर पे तमाम लोगों का कहना है कि ये सब साजिश जो है बीजेपी की। गगन जी, आखिर जिसका डर था वही हुआ। सीधे इस पर्दे के पीछे लगातार आप लोग का कहना है कि बीजेपी का खेल है। देखिए, ये तो पूरे बिहार के लोग जान रहा है, पूरे देश के लोग जान रहा है कि मात्र लालू प्रसाद यादव एक सिंगल मात्र नेता हैं जो बीजेपी से ना कभी समझौता किए हैं ना कभी समझौता करेंगे। बीजेपी का साफ मकसद है कि पूरे देश को जो है सांप्रदायिक रंग से रंग देना,
हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सब करवाते रहना। और हमारे नेता जो है पूरे देश की सद्भावना को जो है शांति से कायम रखने की बात करते हैं। जिस तरह से लगातार हमारे नेता को टारगेट करके डराने का काम किया जा रहा है, उससे क्या लग रहा है? हमारे नेता डरने वाले थोड़ी हैं, ना डरेंगे ना झुकेंगे। अगर ऐसा बात रहता तब आज जेल में थोड़ी होते। देखिए, सीधे तौर पे तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, भारी संख्या में राबड़ी आवास पहुंचे और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से इस खेल के पीछे, हाँ बोलिए हाँ, क्या पूछना चाह रहे थे? बीजेपी के तमाम लोग बोल रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसा बोए हैं वैसा पा रहे हैं। लालू एक ही आदमी है जिसको, जो बेरोजगार हो गए, हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो खुद वो क्या बोए क्या काटे उनको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। और वो जो इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि नौकरी के बदले ज़मीन लिखाई गई है, उस बयान के ऊपर हम लोग मानहानि का मुकदमा करेंगे। और नहीं तो इस बात को उनको साबित करना पड़ेगा सीबीआई के जांच से पहले। सीबीआई के जांच से पहले उनको कैसे पता चल गया सीबीआई किस मामले में आई है? वो सीबीआई के डायरेक्टर है या सीबीआई के ऑफिस बेयरर है? सरासर वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, सीबीआई का अपना प्रोटोकॉल था, केस की इंक्वायरी है, ये कोई छापा नहीं है। एक चीज केस आपको याद होगा, सुशील मोदी वही हैं जब पटना डूब गया था तो हाफ पैंट में भाग गए थे, याद है आपको? वो तो बेलज्जा आदमी, बेशरम आदमी है, छोड़िए उनकी बात, आप अलग बात है। उनकी समाज के प्रति उनकी ये सोच है, जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो कर रहे हैं। अभी तो बेरोजगारी की हालत में है और अभी उन्होंने इल्जाम लगाया। सीबीआई ने अभी इसको कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। 15 जगह छापे में अभी तक कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसको आप ये विवादित कहा जाए या हमारे खिलाफ कहा जाए। और दुनिया में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हो जिस कांड की इंक्वायरी चल रही हो उसका साक्ष्य वो अपने घरों में छिपा के रखेगा। और सीबीआई ऐसी इंक्वायरी करे तो बेवकूफ़ी बड़ा काम है। कार्यकर्ता है, नेता लोग हैं, भारी संख्या में राबड़ी आवास पहुंचे हैं और सीधे तौर पे इनका कहना है कि बीजेपी भले ही सीबीआई पे दबाव बनाए, लाख प्रयास करे, लेकिन लालू यादव झुकने वाले नहीं है। और सीबीआई की छापेमारी जो है राबड़ी आवास पे लगातार सुबह से ही चल रही है, लेकिन जब छापेमारी खत्म होगी तो सिर्फ सीबीआई खाली हाथ लौटेगी।